नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जिद सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से पीलीभीत जनपद आ पहुंची है और पीलीभीत जनपद की पूरनपुर विधानसभा सीट है, वहां पर मौजूद है। अभी आप लोग देख रहे होंगे जैसे एक्सप्रेस न्यूज भारत का खास प्रोग्राम है मेरा देश मेरी सरकार। मेरा देश मेरी सरकार में देखना यही होगा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। मेरे साथ पीलीभीत के समाजवादी पार्टी गठबंधन के इंडिया अलायंस के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार जी मौजूद हैं। पूर्व मंत्री रहे, आपकी बहुत अच्छी छवि है। जिस तरीके से आज एक्सप्रेस न्यूज भारत ने सुबह से लेकर के शाम तक का जो जायजा लिया, उसमें कहीं न कहीं लोगों के दिल में भगवत शरण गंगवार का प्यार उमड़ रहा है। लोगों की चाहत जो है वो देखने को मिल रही है। आज एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और आपसे जानेंगे कि इस बार जनता आपको क्यों सांसद चुनना चाहती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। धन्यवाद। जहाँ जनता की बात है वो क्यों चाह रही है जी, आपके सर्वे के क्रम में जी, असल में हम जनता जैसे ही आदमी हैं इसलिए चाह रही है। सीधे साधे भोले भाले जिस तरीके से जनता भोली है, जी, जिस तरीके से जनता रहती वैसे ही हम रहते हैं। जनता भी किसान का बेटा है और हम भी किसान का बेटा है। दूसरा पक्ष बहुत बड़े लोग हैं, उनके सम्मान के खिलाफ कहना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो असलियत है वो राजे महाराजे हैं और महलों में रहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये इनके यहाँ गए तो हमारी इनसे बात कैसे होगी, और हो भी गई तो हम फरियाद कैसे करेंगे। और हमारे यहाँ ये है कि 2 बजे भी रात को कुंडा बजाओ जी, तो भगवत शरण कुंडे के पीछे जब खोलेगा तो भगवत शरण सामने खड़ा होगा, समस्या सुनेंगे जी, आप, पब्लिक हुक्म करेगी और उस हुक्म को पूरा सही तरीके से मानते हुए उन्हें उनकी समस्याओं को खत्म करते हुए उन्हें खुशी खुशी विदा करेंगे। ठीक है। पीलीभीत की जनता से जब मैंने सवाल पूछा तो जनता का बड़ा मन कचोट रहा था अंदर से। क्या पीलीभीत में कोई पीलीभीत का प्रत्याशी नहीं मिल पाया जो बाहर से प्रत्याशी को लाकर के भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है? ये कोई खास बात नहीं है, वैसे है भी, क्योंकि अपने बीच का आदमी होता है। जैसे मान लीजिए शेरपुर का कोई आदमी होता और वो आता जी, पीलीभीत से शेरपुर, तो रास्ते में उसके शेरपुर के जितने लोग मिलते सब गाड़ी में बिठा लाता। जी, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल। हमारा गांव एक अहमदाबाद है सेतल के पास में, तो हाफिजगंज से जब हम रात को रोज निकलते थे तो हाफिजगंज तराए पे 2-3 लोग जरूर खड़े मिलते थे, बैठा ला उन्हें सेतल उतार दी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अपनों से मोहब्बत ज्यादा होती है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। इंडिया गठबंधन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी गारंटी वाले हैं, वो अलग बात है, गारंटी सब झूठी होती है उनकी। उनने पहले चुनाव में गारंटी ली थी कि हम 202 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ को नौकरी मिल गई होती, लेकिन कहीं नहीं दी। उनके 2 बातों में, उनके आदेशों में, सब में कहीं ना कहीं गड्ढे हैं, सुराख। उन सुराखों में इतने फंस गए वो कि पूरा आवाम उनसे नाराज हो गया। वो तो ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान चले गए सब मुसलमान, तो उनके कहने थोड़ी चला जाएगा कोई। और ना, जैसे जब भी उन्हें कोई जरूरत पड़ती है एक ही शब्द बोलते हैं कि हिंदुत्व खतरे में, पूरा बीजेपी और संगला भी खड़ी हो जाती है। तो उनके कहने का कोई मतलब नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। और इसलिए भी कहते हैं कि लोग हमारी बात मान लें, और जब बेईमानी करने का नंबर आए तो हम 400 तक बना लेंगे तो लोगों को शक नहीं होगा। अच्छा, लोगों का ये भी कहना ये है कि अयोध्या राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2024 में, वो लोगों को बड़ा दिल में बैठा हुआ है कि अयोध्या में मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया है। ऐसा है किसी भी काम में, चाहे वो पूजा पाठ का हो, चाहे अल्लाह ताला को का हो और भगवान का हो, श्री राम का हो, जब स्वार्थ जुड़ जाता है तो उसकी मान्यताएं कम होती चली जाती है। और इसमें भी इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मंदिर के नाम पर स्वार्थ जुड़ गया कि हम मंदिर के नाम पर फिर सरकार तीसरी बार बना लेंगे। तो लोगों ने ना एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इनके कर्म अच्छे होते, ये ईमानदार होते, इतने बड़े स्कैंडल हुए हैं, जैसे
इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जी जी आपने कई हजार करोड़ रुपया ले लिया जी और वो भी इस तरीके से बेवकूफ बना के लिया कि उनका पहले लोन माफ किया। किसानों का लोन है 1,60,000 करोड़ और व्यापारियों का, बड़े पूंजीपतियों का लोन था 16 करोड़। तो 16 करोड़ वालों का तो आपने माफ कर दिया और 1,60,000 करोड़ है कम से कम 100 करोड़ लोगों पे लोन। उन 100 करोड़ की ना सुन के मुश्किल से 50 लोगों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया और उसी में से हिस्सा वापस ले लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए और उसी से इलेक्शन लड़ लिए। पैसा जिसके पास बहुत आता तो इसमें स्वार्थ जुड़ गया, मंदिर के नाम पर स्वार्थ जुड़ गया इनका, इसलिए लोगों ने उस बात को उतना दिल में गहराई से नहीं उतारा और लोग गए भी नहीं देखने। हमें तो आज एक आदमी मिला था कि हम गए थे साहब, अब वो भी गए तब थे जब सरकारी बस आई लेने, विधायक जी गए हमारे यहाँ के तो हम गए, आदमी गए ही नहीं। उनका सबका स्वार्थ के नाम पे विचार भंग हो गया। अच्छा, जब मैं आ रहा था पूरनपुर से तो मैं देख रहा था ये जो रास्ता, जैसे कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, क्या इससे पहले इनको कभी नहीं सूझा कि मुझे पीलीभीत जाकर के देखना चाहिए? जिस तरीके के यहाँ के रास्ते खराब हैं, यहाँ पर जंगल में जो शेर का मुद्दा रहता है वो बहुत बहुत लोगों की जान ले चुका है। तो ये कहीं न कहीं सरकार है इतने दिनों से इनकी, उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार कही जाती है। इन लोगों ने कुछ काम नहीं किए मुझे लग रहा है। नहीं, काम तो स्पष्ट है। इनने 40,000 करोड़ रुपया गड्ढों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश में निकाला और गड्ढे भरे नहीं, वो पैसा गया कहाँ? निश्चित रूप से स्कैंडल हुआ, बेईमानी हुई। तो जब बेईमानी करेंगे तो वो पब्लिक सब देखती है, तो पब्लिक ने सब देख लिया। इसीलिए फिर यहाँ पे एक और कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम चलाती है, इनने पंडित वर्सेस अदर्स शुरू कर दी। ना इनके साथ ठाकुर है, ना राजपूत है, ना कुर्मी है, यही सब वोट, मौर्य, प्रजापति, कश्यप, यही इनका वोट था। वो सब वोट आ गए मेरे साथ, क्योंकि जब इन्होंने बेईमानी की और उसके बारे में कोई काम नहीं हुआ तो सब लोग इनसे अलग हो गए। आप ये समझें, इनकी सरकार को आज 7 साल हो गए, उत्तर प्रदेश सरकार को। ये कई डिमांड हैं, जैसे एक डिमांड है कि पूरनपुर में एक स्कूल है, डिग्री कॉलेज, उसमें ना बीएससी है और ना उसमें एग्रीकल्चर है। तो ये कोई काम है? छोटे मोटे काम है, लेकिन लाभ इतना बड़ा है बच्चों को कि उनकी जिंदगी सुधर जाती। लेकिन इन्होंने आज 7 साल में उस काम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। जैसे शेरों वाला भी कह देंगे कि हम बाढ़ गिरवा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 करोड़ 6 करोड़ रुपए का होगा। तो सरकार के सामने 2-4-6 करोड़ की कोई औकात है? जहाँ 200 लगभग 300 लोगों को शेर ने अपना निवाला बना लिया। अरे उन लोगों से पूछो, हम कल गए थे रानीगंज, परसों शाम को एक शेर ने कहना चाहिए खा लिया एक व्यक्ति को, किसान के बेटे को। कल गए तो वो कुरान था उस परिवार में कि जो आ रहा था रो रहा, मेरे भी आंसू निकल गए। मुझे वो दर्द देख नहीं मिला, उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का, उसके बाप का दर्द नहीं देख मिला। तो क्या लग रहा है, किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ गाय और सांड को लेकर के पूरी की पूरी फसल खराब हो रही है, चा जा रहे हैं उनको। नहीं, मैं वही बात बता रहा था, इन्होंने ये भी वादा किया था हम छुट्टा जानवरों का भी इंतजाम करेंगे, लेकिन ना छुट्टा जानवरों का इंतजाम हुआ, ना शेरों का इंतजाम हुआ, ना भालू का इंतजाम हुआ, ना बेटी बेटे के पढ़ने के स्कूल का इंतजाम हुआ। कोई इंतजाम है ही नहीं इनके पास। घाघरा, वो घाघरा कह गया, ये शारदा की वजह से जब बाढ़ आती है बरसात में तो सैकड़ों मकान बह जाते हैं, लेकिन ना उसके लिए इनने कोई रोक के लिए बंधा बनवा देते। मैंने बहुत सारे बंदे देखे। मैंने शेरों का इंतजाम साउथ अफ्रीका गया था तो वहां देखा है, कोई बहुत लागत नहीं है उसमें, खाली एक पतला तार 4 डाल देते, 4-5 तार, इतनी ऊंचाई तक कूद ना पाए, और जब आता है टच होता है तो झटका लगा दूर गिरता है, तो उसके पास आते ही नहीं शेर वगैरह कोई जानवर। तो इनने कुछ किया नहीं, और वही वजह है कि पूरनपुर का आज जो नजारा शायद आपको देखने का मिला, वो हम लोगों की रैली थी, इतनी अपार भीड़ थी। यहाँ पे आगे मोदी जी जो कभी पीलीभीत में प्रधानमंत्री नहीं आए, लेकिन जो हालात हैं इस समय चुनाव के, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, और सारी जगह का, यहाँ से दिल्ली भी खबर पहुंच गई, पूरे भारत में इस बात की खर्च है, वो खबर है कि पीलीभीत सीट हार रहे हैं मेनका गांधी जी की
वो वरुण गांधी जी की, और इसलिए इनमें एक दहशत सी बैठ गई कि 400 पहुंचेंगे। ये तो नहीं पहुंच रहा है, 185 पे 400 की तो बात बहुत बड़ी है। तो क्या लग रहा है आपके कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप सांसद बनने के बाद आप काम करना चाहेंगे? मैंने ये सब जो उनने नहीं किया, मैं एक झटके में काम निपटा दूंगा, एक झटके में। मेरी काम करने की आदत है। काम तब होता है नेता के मन में अपनी लोगों के लिए, जनता के लिए दर्द हो, यानी दुख उन्हें हो, दर्द उनके हो, लेकिन महसूस करना चाहिए नेता करे, उसके मन में दया हो। अब जैसे शेर ने खा लिया, अब उस नेता के मन में उसके प्रति कोई इमोशन नहीं बनने आए तो क्या करेगा? ये सब दर्द हो, उस दया हो और माँ जैसी ममता हो तो नेता काम करता है। जितनी बातें मैं बताई, चाहे स्कूल की हो, डिग्री कॉलेज की हो, चाहे भालू शेर की हो, चाहे छुट्टे जानवरों के, सारे काम हो जाएंगे एक झटके में, कुछ काम नहीं है। पीलीभीत की कुछ भारतीय जनता पार्टी से के लोगों से जब मैंने बात करनी चाहिए तो उनके खुद के कार्यकर्ता लोग नाराज हैं कि उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, बहुत रईस खानदान से आते हैं। पीलीभीत की जनता, मतलब जो उनके खुद के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर ये टीस पहुंची हुई है कि वो उनको जो चुनाव लड़ाने लोग आए हैं, वो शाहजहांपुर से लोग आए हैं, बरेली से लोग आए हैं, किराए की भीड़ लाई जा रही है। बहुत सारे पूरे जेपी होटल में जब देख रहा था तो जितने लोगों से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कोई पुवाया बता रहा, कोई बंडा बता रहा, कोई खुटार बता रहा, किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया मैं पूरनपुर से आया हूँ या आपके बरखेड़ा से आया हूँ, बीसलपुर से आया हूँ। तो क्या लग रहा है ये भी एक कमी उनको नजर आ रही है? ऐसा है जी, ये बात सही है। ये मैंने ही शुरू की कि भाई मैं तो किसान का बेटा हूँ, आप जैसे ही रहता हूँ, और वो राजे महाराजे महलों में रहते हैं, आप महल में घुसोगे कैसे? हमारा दरवाजा तो शहर में, वो सड़क पे लगा हुआ है, उसको खटखटा दो। उनका दरवाजा कैसे खटखटाओगे? जो मेन दरवाजे से उनका घर होगा कम से कम 200 मीटर, और तुम्हें दरबान हाथ लगाए कैसे लेने देगा? वो मिलवा भी कैसे देगा? हमारे यहाँ तुम कुंडी खटखटाओ, कोई रोकने वाला तो है नहीं, और हम निकल के आएंगे। एक ये बड़ा विषय है। दूसरे, वो राजे महाराजे जैसे रहते हैं, अगर किसी का हाथ लग गया हाथ में तो एक आदमी सैनिटाइजर की शीशी लेके चलता है, तुरंत सैनिटाइजर लगाते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा। और हम तो सबसे गले मिलते हैं, यहाँ भी कई लोगों से गले मिले। तो क्या लग रहा है कितने वोटों से आपकी जीत होने वाली है? ये कोई विषय नहीं है जी। मैंने कई दिन पहले कहा था कि बाबा जितिन प्रसाद जी की, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये एक सही चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और ये इलेक्शन जहाँ बैठे हैं शेरपुर की जनता आपके सामने है, चाहे पूरनपुर की बात हो, सारी की सारी जगह ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, ये भगवत सरन नहीं लड़ रहा है। जनता वर्सेस जितिन प्रसाद हो गया ये इलेक्शन। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, समय बहुत कम पूरा नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ जनता लड़ाई शुरू कर देती है तो आपको ध्यान होगा कि 77 में कांग्रेस हार गई बुरी तरीके से, और यहाँ के शमसुल हसन साहब जीते थे जनता पार्टी से। और जब कहना चाहिए, एक बार नहीं, जब जनता उतर जाती है तो फिर कोई हवा काम नहीं करती, कोई पैसा काम नहीं करता, कोई ताकत काम नहीं करती। तो वही आज इस इलेक्शन का एक आरोप हमेशा आप लोग लगाते हैं, ईवीएम का खेला होता है। ऐसा है निश्चित है जी। एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग इस पर उसको लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से काउंटिंग से पहले इसमें कोई ना कोई आदेश भी होगा कि इस ईवीएम से या तो कोई चीज और ऐड की जाएगी, मर्ज की जाएगी, और इससे कुछ ना कुछ होगा। और बात सही है। मैं तो पिछली विधानसभा हार गया तो उससे एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि आप होशियार रहना और आपकी काउंटिंग 2 बजे रोक दी जाएगी। मैं पहले राउंड से लेके 24 राउंड तक जीतता रहा, और 3.5 राउंड में मुझे हरा दिया। और हरा इसलिए दिया कि मैं एक मजबूत लड़ाई लड़ने वाला जनता की व्यक्ति था, और मैं जीत जाऊंगा तो प्रशासन और शासन को परेशान करूंगा, और करने की आदत भी रही है हमेशा। तो इसलिए हरा दो, बात ही खत्म हो जाएगी सर। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा मेरे साथ भगवत शरण गंगवार जी मौजूद थे। जिस तरीके से मोदी जी ने जो जनता को झूठे जुमले दिए, जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए थे, जिस तरीके से किसानों की आय दोगुनी करने के वादे किए थे, वो वादे अब पूरे होते नजर नहीं आते।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिस तरीके से वो बुलडोजर लेके लोगों को डराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। लेकिन इस बार की जनता पीलीभीत की जागरूक हो चुकी है, वो जाग चुकी है। अभी जामा मस्जिद से मैंने एक लाइव किया था, वहां पे भी लोगों ने मुझे यही बताया कि पीलीभीत की जनता इस बार भगवत शरण गंगवार को यहाँ का सांसद चुनना चाहती। मोदी जी को दूर दूर तक भगाना है, ये इंडिया अलायंस की तरफ से भी प्लानिंग है। और यहाँ की क्योंकि जनता जो है ना वो बहुत अंदर से पीड़ित है, जो इन्होंने वादे किए थे, जो झूठी बातें इन्होंने फैलाई थी, वो इस बार अब जनता जागरूक हो गई। तो देखना यही होगा, यहाँ पहली फेसिंग में चुनाव होना है, तो इस बार जनता यहाँ किसको चुनती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो चुनाव है इस बार प्राण प्रतिष्ठा की तरह, जैसे अयोध्या में इन्होंने पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ा, उसी तरीके से ये पूरे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना चाहते। लेकिन इस बार की जो जनता है, एक्सप्रेस न्यूज भारत ने जो सर्वे किया, वो कहीं न कहीं नजारा बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखना यही होगा कि इस बार का सांसद पीलीभीत में कौन होगा। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जय हिंद, जय भारत।